नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 11वां अध्याय समझ रहे हैं भगवद गीता का। भगवद गीता अध्याय 11 और जिसका नाम है विराट रूप। और उसमें आज हम जो है करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 54, 54। और 54 में आप देख ही रहे हैं कि हम दो बड़े बड़े जो पैराग्राफ थे वो कर लिए थे और अब हम उसके आगे करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस 54 श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बातें समझी वो थी कि किस प्रकार से अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते, देख सकते और उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने समझा कि कैसे अध्ययन द्वारा अगर उसको कृष्ण भावना भावित बनाया जाए, प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत में गुरु शिष्य परंपरा में किया जाए और तपस्या को, दान को और पूजा को हम कृष्ण भावनामृत में कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी भक्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं। एक बार फिर से श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं जिससे याद हो सकता है हमें, और याद होना आसान हो जाएगा जब हम बार बार इसको सुनेंगे। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। भगवान द्विभुज रूप में खड़े हैं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया। ठीक है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, एंड फिर क्या बोला? प्रवेशुम। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम। तो जान करके, देख करके और फिर प्रवेश करता है भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। अब हम आगे समझ रहे हैं। कृपया करके मुझे बताइए कहां पर जो हमारा पैराग्राफ शुरू होना है। पैराग्राफ कहां से शुरू होना है? हरे कृष्णा गुरु जी। ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, ब्रह्म संहिता का श्लोक हमने कल किया था और अब उसके हम आगे भी करने वाले हैं। कल हमने श्लोक कर लिया था और ये समझा था। नहीं प्रभु जी, श्लोक करा नहीं था। श्लोक कर लिया था प्रभु जी, तो कर लिया था। श्लोक कर लिया था। हाँ जी, श्लोक कर लिया था। तो हमने समझा था कैसे महाविष्णु भी, जिनसे जो श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंतर्गत चले जाते हैं। वो महाविष्णु भी जो है भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। इस बात को ब्रह्मा जी खुद कहते हैं। कहां पर? ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? हाँ, यस्ये कनिष्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस तरह से वहां पर कहा गया है कि जो जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकलते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की शाखा
साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। तो भगवत गीता में भी ये सारी बातें जो हैं सिद्ध होती हैं। अब हम देख रहे हैं अगले गोपाल तापनी उपनिषद नामक जो प्रभुपाद जी रेफरेंस ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला रेफरेंस किसका लिया गया कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण सभी रूपों के सोर्स हैं। सबसे पहला किसका रेफरेंस लिया गया, जल्दी बताओ। श्वेताश्वर उपनिषद प्रभु जी, ब्रह्म संहिता। सबसे पहले किसका रेफरेंस लिया जा रहा है? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता। उससे पहले भी लिया गया था ना श्वेताश्वतर उपनिषद का। श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसके बाद में जो ब्रह्म संहिता, अब जो है गोपाल तापनी उपनिषद। आप में से कौन दोहराएंगे? ठीक है, विभा माता जी दोहराइए। जी प्रभु। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे, नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। यस। तो क्या कहा जा रहा है? सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद के बारे में हम बहुत बार समझ चुके हैं। सत चिद आनंद। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंद मतलब आनंद। ये हम पहले भी बहुत बार समझ चुके हैं, याद है आप सभी को। सत का मतलब हमारे इस जीवन में सच्चिदानंद क्या है और असत अच्चिद निरानंद क्या है। यस, हरि बोल। आत्मा सच्चिदानंद है प्रभु जी। हाँ जी। शरीर अचित। यस, आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है और शरीर क्या है? असत अचित निरानंद है। सत का मतलब होता है शाश्वत, चिद का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान और आनंद का मतलब आनंद। तो ये भगवान श्री कृष्ण का रूप है, इसलिए कहा जा रहा है मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। कृष्ण को जान लेना मतलब वेदों को जान लेना। नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, अतः वे परम गुरु है। गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, वो परम गुरु हैं। और अब आप में से कोई मुझे मदद कीजिए, यहां जो बात लिखी गई है कृष्ण को जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। भगवत गीता में ऐसा कोई शब्द है, भगवत गीता में ऐसी कोई व्याख्या है जहां पर हमें मालूम पड़ता है? भगवत गीता में ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कृष्ण को जान लिया तो सारे वेदों को जान लिया? प्रभु एक तो 15.15 है प्रभु जी, छठे अध्याय का 47 श्लोक है शायद, वो उसमें सारे वेदों का क्या लिखा माता जी? प्रभु जी उसमें वो है, सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, सारे वेदों का पाठ कर लिया, सारे। वो तो माता जी नाम जप करने वाले का है ना? अच्छा अच्छा, जिसके मुंह पे नाम जप आता है जी। ठीक है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सभी लोग याद करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से सुनिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। क्या कहा जा रहा है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं, बैठा हुआ हूं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से क्या क्या आता है? मत्तः मेरे से, ज्ञानम नॉलेज,
और मत्तः स्मृतिर, स्मृतिर मतलब रिमेम्बरेंस, याद रखने की शक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण से आती है। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और अपोहनम का मतलब क्या है? अनुवाद में भी आप अगर देख रहे होंगे तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, विस्मृति। विस्मृति। विस्मृति तो फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति वो भी किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से। तो हमेशा इस श्लोक को याद रख सकते हैं दो बातों के लिए, कि तीन बातों के लिए, कि भगवान सभी के हृदय, चार बातों कि श्लोक में चार बातें याद रखने की। कौन कौन सी चार बातें हैं? सबसे पहले तो मैंने बोला दो बात, फिर बोला तीन बात, फिर बोला चार बात। तो चार बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि ज्ञान, स्मृति और विस्मृति भगवान से आती है। दूसरी, भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तीसरी, वेदों को कंपाइल करने वाले, वेदों को संकलन करने वाले, लिखने वाले, वो भी भगवान है। और वेदों के द्वारा जिनको जाने जाना है, लास्ट वाला चौथी बात, वेदों के द्वारा जिनको जाने जाना है वो भी भगवान है। क्लियर है आपको? ये कौन से श्लोक की बातें हम समझ रहे थे? 11वें अध्याय के 54वें श्लोक की, राइट? नहीं प्रभु जी, 15 का 15वां श्लोक। यस तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को हमने समझा रेफरेंस में, कि जिसमें कहा गया है कि सारे वेदों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। कहा जा रहा है, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है नमो वेदांत वेद्याय। वेदांत वेद्याय, वेद्याय मतलब जान लेना। तो उनको जान लेना का मतलब है किसको जान लेना? वेदांत, वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं, गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। वे परम गुरु हैं। कौन है परम गुरु? भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परमम देवतम। कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद। कृष्ण क्या है? परम देवता है। देवता है बहुत सारे जगत में, 33 करोड़ देवी देवता है, और परम देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट और देखिए आगे रेफरेंस दिए गए। एको वशी स्वर्ग कृष्ण ईड्य। वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको वशी स्वर्ग कृष्ण, वो जो परम व्यक्ति है, परम देव है, वो कौन है? कृष्ण है। और ईड्य, ईड्य मतलब क्या है? पूज्य, पूजा करने योग्य है, और वो पूजनीय है। तो कहा जा रहा है वह भगवान, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण एक है लेकिन कितने रूपों में प्रकट होते हैं? अनंत रूपों में। इस बात को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, ये भी किसी को एक और शब्द याद है? एको बहुश्याम, मैंने बताया था, याद होगा तो। एको बहुश्याम, पहले भगवान एक थे, फिर अपने आप को विस्तार करते हैं। तो एको बहुश्याम, उसी प्रकार याद कीजिए अब कितने विस्तार है भगवान के, सोचिए। शुरुआत करें तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और उनसे बलराम जी, उनसे चार जो है भगवान के ही एक्सपेंशन, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। उसके बाद में जो है फिर से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और वहां पर नारायण, फिर नारायण से पुरुषावतार, पुरुषावतार के बाद में फिर जो है गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, और अनगिनत भगवान के एक्सपेंशन है। शक्त्यावेश अवतार जी। इस प्रकार से भगवान के
बहुत सारे अवतार है। अब एक बात समझिएगा, कोई कहे कि हाँ हजारों भुजाएं हैं, तो शायद वो हजारों भुजाओं वाले जो हैं वो भगवान हो गए। तो हजारों भुजाओं के वाले भगवान, तो हजारों भुजाओं किसके पास थी? विश्व रूप के पास। विश्व जी विश्व, और भी किसी के पास थी? बाणासुर। यस, बाणासुर या सहस्त्र बाहु, तो उसके पास भी 1000 भुजाएं थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि 1000 भुजाएं जो रखता है वो भगवान हो गया, या जो वो तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कहा गया है कि कृष्ण वो भगवान है और अपने आप को अनगिनत रूपों में विस्तारित करते हैं, किंतु वे अनंत रूपों तथा अनुषा अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद। फिर से ब्रह्म संहिता की बात आ गई। ये सारी बातें क्या प्रस्तुत करती है? कृष्ण परम भगवान है और वही सभी के सोर्स है। यहाँ पर जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में भी लिखा हुआ है। अच्छा, भागवतम में कहाँ लिखा हुआ है याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले भी याद करवाया था। भागवतम में कहाँ लिखा गया है कि सभी अवतारों के सोर्स जो है भगवान श्री कृष्ण हैं? प्रभु जी 1.3.28 में 1.3.28 में। बहुत सुंदर, पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी सब जो भी अवतार हमने पढ़े, 24 अवतार, वो सब क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के विस्तार या विस्तार के विस्तार। नेक्स्ट, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक का कथन है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। इन नवा है कि पहला लिखा है? प्रथम श्लोक पहला है प्रभु जी, पहला है। वही सोचिए, श्लोक तो पहला है, मैं नवा क्यों पढ़ रहा हूँ? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये श्लोक भी सभी भक्तों को याद होना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है? भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और कैसे भगवान है वो? परम भगवान है। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? सब लोग एक साथ बोल दो, 82 लोग, सब लोग एक साथ। कंट्रोलर, कंट्रोलर, नियंता प्रभु जी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप लोग क्यों रिपीट कर रहे हो? आप तो दोबारा से बोल रहे हो। सही बोला है आप लोगों ने उत्तर। मैं तो काउंट कर रहा हूँ कि कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। बोले जा रहे हो 3 बार 4 बार। एक उत्तर क्या आ गया, मतलब कि आज तो बस ठीक है। बाकी लोगों से भी पूछा था मैंने कि सब लोग उत्तर दिया करें, इसलिए मैंने बोला तो सब लोग बोलिएगा। तो 82 लोग है, उसमें से बस कम से कम 13 लोगों ने बोला कि कंट्रोलर या नियंता, वो भी रिपीट करते गए बार बार। तो ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता। ये श्लोक याद रखने जैसा है, सरल है। तो कहा जा रहा है ईश्वर नियंता परम, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण, परम नियंता, सुप्रीम नियंता भगवान कृष्ण है, कंट्रोलर। सच्चिदानंद विग्रह, और वो किस विग्रह के रूप में, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका स्वरूप है? तो वो क्या है? सच्चिद आनंद। हमारा शरीर कैसा है? असत अच्छिदन निरानंद। हमारी आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद है। हमारी आत्मा नहीं, हमारी आत्मा नहीं। किसकी आत्मा? हमारी आत्मा तो नहीं है। किसकी आत्मा? यस, समझिए, हम खुद, हमारी नहीं, हम खुद। हम खुद क्या है? सच्चिदानंद है। लेकिन बाहर का जो शरीर है वो असत अच्छिदन निरानंद है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर, अनादि मतलब क्या होता है? बोलो। अनादि पहले भी समझाया हुआ है।
जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत। इसका कोई आदि नहीं है, सबसे पुराना। अनादित, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। याद रखिएगा, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण किससे आए, भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं तो वो कैसे, कहां से प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण अगर किसी से प्रकट हो रहे हैं तो फिर भगवान कौन हुआ? बोलो, फिर भगवान कौन हुआ? परम भगवान कौन हुआ? भगवान कृष्ण ही वो है। फिर कभी और भी हुआ, भगवान कृष्ण ही है। इसका कोई आदि होगा नहीं। या फिर हम कहेंगे कि जिससे वो आए हैं वो परम हो गए। इस प्रकार से तो परंपरा, ये बात जो है कभी खत्म ही नहीं होगी। वो कहां से आए? बोले वो उससे आए। वो कहां से आए? वो उससे आए। तो अंत कहां पर है? वो अंत कहां पर है? भगवान श्री कृष्ण पे। हमेशा याद रखिएगा, सभी चीजों का अल्टीमेट एंड कहां पर हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण में। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अनादिर आदिर गोविंद। अब वो ही क्या है? सभी वस्तुओं के आदि हैं। आदि का मतलब क्या हो गया? शुरुआत प्रभु जी, जहाँ से शुरुआत। या आदि का मतलब शुरुआत। अच्छा, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करो। अरे मैं यहाँ जूम से देख रहा हूँ, रूम में थोड़ा ना खड़ा हूँ आपके। आंखें बंद करो, डर लग रहा है। आंखें बंद कीजिए। यस, देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्विभुजधारी, श्याम सुंदर, मुरली धारण किए हुए, तीन जगह से वो विकृत अर्थात वो टेढ़े खड़े हैं। बहुत ही सुंदर वैजंती माला धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल। वो द्विभुज मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में खड़े हैं। राधा रानी भी उसी तरह से बहुत ही आध्यात्मिक सौंदर्य को धारण किए हुए हैं, और इन्हीं से सब कुछ शुरू हो रहा है। और अगर भौतिक दुनिया से यहां से देखते हुए चले तो सब कुछ जा करके उन्हीं पर खत्म हो रहा है। वहां से शुरू करें तो सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है, और यहां से शुरू करें तो वहीं पर जाकर सब कुछ खत्म हो रहा है। हरि बोल। देख पाए आप लोग? खोल सकते हैं आंखें। चंद्रोदय मंदिर घूम रहा था प्रभु जी आंखों के आगे। चंद्रोदय मंदिर। ठीक है, देख पाए आप लोग? कुछ समझ में आया? यहां से अगर शुरू करते तो सारी चीजें धीरे धीरे सिमटती जा रही है, 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 और जाकर के एक जगह वो है भगवान श्री कृष्ण पर अंत हो रही है। वहां से शुरू करते तो एक शुरू हुआ और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और फैलता ही जा रहा है, और वही सभी के आदि है। समझ में आया आप सभी को? पर ये कोई इमेजिनरी बात नहीं की है हमने। कोई आपको ऐसे ही आंखें बंद करवा करके बोल सकता है देखिए एक ज्योति है, सब कुछ ज्योति में जाके मिल जाता है, उसी ज्योति से ही सब कुछ प्रकट होता है। ज्योति सभी का कारण है, राइट? तो ऐसा भी वो बोल सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोविंद सभी कारणों के कारण है, और आदि है, सबकी शुरुआत है, और अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। जितने भी भगवान के अवतार हुए, जितने भी उनके रूप हैं, उन सभी अवतारों के भी कारण कौन है? उन रूपों के भी कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। क्लियर है आप सभी को? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। नेक्स्ट, अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम
परमं ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। क्या कहा जा रहा है? यत्रावतीर्ण, अवतार लेते हैं। कृष्णाख्यम, वो कौन है अवतार लेने वाले? भगवान श्री कृष्ण। और कहा जा रहा है परमम ब्रह्म नराकृति, वो परम ब्रह्म है, सुप्रीम भगवान है। नराकृति ही, एक शब्द को नोट कीजिएगा यहां पर, नराकृति। भगवान, एक लाइन लिख लीजिए, भगवान नर नहीं है, भगवान नराकृति है। किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, नरागति का मीनिंग क्या हुआ? भगवान नर नहीं है, जब धरती पर भी आते तो वो नर नहीं है, वो क्या है? नराकृति है। नराकृति का मतलब है नर की आकृति जैसे, ह्यूमन लाइक फॉर्म, मनुष्य जैसा रूप। लोग बोलते हैं मनुष्यों ने भगवान बना दिया। लोग क्या बोलते हैं? मनुष्यों ने भगवान बना दिया, मनुष्यों ने भगवान को अपने जैसा रूप दे दिया, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। इवन बाइबल में भी कहा गया है, मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं, तो विस्तार करते करते और भी विस्तार जब होता है भौतिक जगत में, तो ये शरीर, मनुष्य शरीर जो है, उनका आकृति है, उनका रूप है। तो अगर हम लोगों को समझना है तो भगवान नर नहीं है, अर्थात मटेरियल नहीं है, अर्थात भौतिक नहीं है, अर्थात असत अच्युत निरानंद नहीं है। भगवान क्या है? नराकृति, सच्चिदानंद नराकृति। समझ में आया आपको? सच्चिदानंद नराकृति, सच्चिदानंद नराकृति। वो है सच्चिदानंद, लेकिन क्या है? नराकृति, नर जैसे रूप वाले हैं। तो ये शब्द आपने नोट किया। नेक्स्ट, भगवान, उसी का अनुवाद पढ़िए। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं अपितु साक्षात भगवान है। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1.3.28 कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी कितने अवतारों का वर्णन है? 24 लगभग अवतारों का वर्णन है। प्रभु जी, तो यहाँ कहा, प्रभु जी ये कहते हैं कि भगवान नराकृति के हैं, या ऐसे कहेंगे कि नर है जो भगवान की आकृति के हैं, मनुष्य है जो भगवान की आकृति के हैं? हाँ, क्या कैसे बोलेंगे इसको? भगवान मनुष्य तो भगवान की आकृति के ही है, लेकिन हम लोग क्या है? बुद्धू है, हम लोग क्या है? मूर्ख है। तो हमें तो भगवान की आकृति मालूम नहीं है ना जी। अगर किसी को समझाना है कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो आप कैसे समझाओगे? प्रभु जी, पर ये उल्टा बोलना हो गया प्रभु जी कि भगवान नरों की आकृति के। हाँ, क्योंकि हम जो है ना, कुछ बातें भौतिक जगत के उदाहरण से समझते हैं ना, जैसे सूर्य। हम तो ये कहेंगे सूर्य भगवान जैसा है, भगवान सूर्य जैसे थोड़ी ना है। जी। समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें समझने के लिए, उदाहरण के लिए हम क्या भौतिक जगत का, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं या पहाड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहाड़ को देखा अंदर जाकर के, तो वो भगवान को पूर्ण रूप से देखने के बराबर हो गया। जी जी, राइट। तो सूर्य का भी उदाहरण देते हैं, तो सूर्य तो भगवान का एक बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटी शक्ति है। तो भी हम कहते हैं कि भगवान सूर्य जैसे हैं, भगवान चंद्रमा जैसे हैं, या भगवान कमल के फूल के बराबर जो है, उनके लोटस फीट है, चरण कमल है। तो कमल का फूल भगवान के चरण कमलों के बराबर है, चरणों के बराबर है, कि कमल जो भगवान के चरण कमल के बराबर है? जी जी प्रभु, ये उल्टा बोलते हैं। हम लोगों को जो कुछ देखे इस दुनिया में, जो अनुभव किया हुआ है, हमने जो देखा है,
उनके लिए कहा जा रहा है नराकृति ही, नर के रूप के, नर के आकार के। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और माता जी प्लीज डिस्प्ले कर दीजिएगा 1.3.28 से पहले के श्लोक जहां से अवतारों का वर्णन होता है। आज सभी को वो बताएंगे अवतारों के बारे में, और लास्ट में भगवान के बारे में जो बोला जाएगा कि सारे अवतारों के कारण ये परम भगवान श्री कृष्ण हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्य। कितने रेफरेंस दे दिए देखो, मत्तः परतरम। अच्छा, इसका इशारा कैसे करेंगे बोलो? बेस्ट इशारा करने वाले को डिस्प्ले किया जाएगा यहाँ पर। मत्तः परतरम नान्यत का इशारा कीजिए। मत्तः परतरम नान्यत, बेस्ट इशारा करने वाले को यहाँ पर मंच पर लाया जाएगा। यस, कौन करेंगे? रितु माता जी कर रहे हैं और पूनम माता जी कर रहे हैं, और कोई? यस, विभा माता जी कर रहे हैं, वंदना माता जी कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों के इशारों को देख करके मैं सबका इशारा मिक्स करके बोल देता हूं, ठीक है? मत्तः, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मत्तः परतरम न अन्यत। मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से परम और कोई नहीं है। सभी अवतारों के अवतार, सभी कारणों के कारण, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने ये बोल दिया है। तो कितने सारे रेफरेंसेस हो गए देखिए आप। तो भगवत गीता में भी भगवान कहे कि मत्तः परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण से, कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर्हि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूं। ये श्लोक कहां पर है, ढूंढ के बताइए। अहम आदिर्हि देवानाम, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। यस, क्या लिखा है बोलो? ने में विदुषुरु गणा प्रभव ने महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षि नाम से सर्वश्रेष्ठ। यस, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिण सर्वश्रेष्ठ है। मैं ही सभी देवताओं का आदि हूं। अहम आदिर्हि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूं। आदि का अर्थ बार बार समझा रहे हैं आपको, उद्गम, सोर्स। नेक्स्ट, कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। कब अर्जुन पुष्टि करता है? पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम। अर्जुन कहाँ पुष्टि करता है इस बात की? बताएंगे किन्नरी माता जी, अर्जुन ने कहा इस बात की पुष्टि की थी? ये आप परम भगवान है, आप परम धाम है। किन्नरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पता नहीं कैसे बताना। अर्जुन ने कहां पर बोला था कि मैं, आप परम धाम है, परम पवित्र है, परम भगवान है, शाश्वत है, दिव्य है, आदि है? याद नहीं प्रभु जी, थोड़ा याद कीजिए ना। जब भगवान ये कहते हैं, थोड़ा याद दिलाता हूं आप सभी को, ठीक है? जब भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे से आता है। तो फिर भगवान सब, हाँ, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो बड़े बड़े हमारे लर्नेड स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा शांति रखें। जो 100 में से 120 नंबर लेके आए थे एग्जाम में। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता जब बोली, चतुश्लोकी भगवत गीता के बाद जो है अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। मैं ये श्लोक क्यों दोहराता हूँ बार बार, मालूम है आप सभी को? बता दो क्यों दोहराता हूँ, बता दो। हम लोगों को याद आ जाए, हम लोगों को याद आ जाए, लेकिन याद यस, प्रभुपाद जी भी बार बार जब प्रवचन लेते हैं तो श्लोक बोलते हैं और ज्यादातर श्लोक ऐसे ही याद हो जाते हैं।
हमने देखा बच्चों को, उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनको दामोदर अष्टकम याद हो गया है, उनको नरसिम्हा आरती याद हो गई, पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, सुन सुन के। राइट? आप भी जब बच्चे थे याद किया था ना हनुमान चालीसा, चुन चुन के याद किया था। बच्चा आपको तैते याद हुआ, चुन चुनते याद हो दिया मिले तो। राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वो डिस्प्ले भी करना है, तो पहले वो डिस्प्ले कर लेते हैं। हो गया? डिस्प्ले तैयार है? जी प्रभु। यस। देखिए आप सभी लोग, जो लोग अच्छे से समझना चाहते हैं भगवान के 24 अवतार के बारे में जो भागवत में वर्णन है, और कैसे अंत में जाकर के वेद व्यास जी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के परम अवतार हैं। हिंदी में तो मिलना मुश्किल है इसका मतलब, हिंदी में नहीं है ना? है प्रभु, जस्ट एक मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम आगे का करते हैं। आगे देखिए, ये है हिंदी में आप ढूंढ लीजिए, फिर करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, आप ढूंढ लीजिए, डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले ऑफ कर सकते, फिर आप ढूंढ लीजिए, मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा अहम सर्वस्य प्रभुवो, अर्जुन ने फिर क्या कहा? मत्तः परतरम नान्यत। राइट? भगवान ने कहा बोलिए कृष्ण, ये तो भगवान खुद बोल रहे हैं। यस, अर्जुन ने तो कहा परम धाम परम क्या कहा था? पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान ने कहा था मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। अच्छे से समझने की बातें हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझना है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है? अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। परम धाम, आश्रय का मतलब क्या है? परम धाम। अतः कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया, वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप हैं। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर में तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। अर्जुन ने पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, ये कब बोला? बोलो बोलो, कब बोला? आदि रूप देखने के बाद बोलो। आदि रूप देखने के बाद। 11 अर्जुन ने पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, ये कब बोला? 10वें अध्याय के 12वें श्लोक 10.12 चतुश्लोकी गीता के बाद जी। तो यही 8वां 9वां 10वां और 11वां जो है वो चतुश्लोकी भगवत गीता है। चतुश्लोकी भगवत गीता श्रवण करने के बाद, वो 4 श्लोक श्रवण करने के बाद अर्जुन बोलता है। ठीक है, अब सोचिए अर्जुन ने विराट रूप देखा, उसके बाद ये तो नहीं बोला पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। और असीत देवला व्यास नारद आदि भी लोग यही कहते हैं, क्योंकि उनका आदि रूप कौन सा है? द्विभुज रूप है। कृष्ण सभी अवतारों के अवतार है, कृष्ण अवतारी है, और इस बात को भी हम भागवत से भी समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस पढ़ता हूं मैं। आदि रूप तो कृष्ण है, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर में तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या किया गया? दिखलाया गया। किन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बोलो? जो भगवान में विश्वास नहीं करते। उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट होता है। कैसे ध्यान आकृष्ट होगा उन लोगों का? विराट रूप से वो देखेंगे उनमें सारे देवता भगवान वगैरह सब कुछ, अग्नि सूर्य चंद्रमा सब उन्हीं से आ रहा है। अधिकाल प्रभु जी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हाँ, चमत्कार को नमस्कार, अर्थात कि जो इतना बड़ा भयानक विशाल रूप देखेंगे तो जरूर वो उस बात को स्वीकार करेंगे कि यस भगवान होते हैं।
कोई न कोई कंट्रोलर है। तो इस प्रकार से वो विराट रूप इसलिए दिखलाया गया, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे। और भगवान का आदि रूप तो कौन सा है? कृष्ण रूप है। माता जी डिस्प्ले रेडी? मिला? जी प्रभु, मिल गया। सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर जो भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है, और उसके बाद में जो है लास्ट में कह दिया गया, ये सब अवतार जो है भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। आगे करते जाइएगा। ये कौन सा श्लोक आ गया? अध्याय 2 प्रभु 6 से है। 1.3.6 से है ऐसा? यस प्रभु। तो पहला स्कंद, तीसरा अध्याय और 28वां श्लोक जो हमें देखना है। ये देखिए, अध्याय का नाम भी यही है, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर 5वें से देखते हैं अपन, सभी लोग देखिए, फिर एक एक आगे बढ़ाते जाइएगा। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज हैं। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य, विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। चतुष्कुमारों ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो सबसे पहले कौन हो गए? 4 कुमार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार। ठीक है, चतुष्कुमार, ये भी भगवान के अवतार है। नेक्स्ट। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता के रूप के भोक्ता के सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया गया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया गया। दूसरा, द्वितीयम तु भवायास्य, दूसरा हो गया वरा अवतार। नेक्स्ट। तृतीयम, तो तीसरा देखिए, ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार धारण किया। तीसरा हो गया नारद अवतार, नारद जी। क्या हुआ बीच में? कौन बोल रहा है? नारद जी हो गए। ठीक है, उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये तीसरा अवतार हो गए नारद जी। 4 कुमार, फिर वराहदेव, और ये तीसरा नारद जी। आगे ये शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश मतलब भगवान आवेशित करते हैं, एम्पावर्ड करते हैं। नेक्स्ट। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। राजा धर्म की पत्नी से प्रकट हुए कौन? नर तथा नारायण, चौथे अवतार के रूप में नर नारायण दोनों हो गया। नेक्स्ट। नर नारायण हो गए। ये सब अवतारों का वर्णन है भगवान के विभिन्न अवतारों का। नेक्स्ट। अब आता है भगवान कपिल नामक 5वां अवतार, सिद्धों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र तथा का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था।
तो कहा जा रहा है 5वें अवतार कौन हो गए? कपिल मुनि। कपिल अवतार। हाँ, किसके पुत्र है ये? आगे बढ़िए, किसके पुत्र हैं? कर्दम मुनि एंड कर्दम मुनि देवहूति। ठीक है। छठे अवतार में क्या देखिए, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। कौन? अत्रि ऋषि, अत्रि मुनि। नेक्स्ट, छठा हो गया अत्रि मुनि। सप्तम देखिए, 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। तो 7वें कौन हो गए? यज्ञ। उन्होंने स्वयं भू मनु के बदलने पर आश्रम संभाला तथा अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अगला, सातवें हो गए यज्ञ। 8वें, अष्टमे मेरु देव्याम तो 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में प्रकट हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के द्वारा वंदनीय है। तो कौन सा हो गया अवतार? ये 8वां ऋषभ। आगे बढ़िए, हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी, समय कम है। ऋषभ अवतार। देखिए ऋषभ अवतार के बाद क्या है? राजा पृथु जी। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता, अलग अलग फसलें। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो ये हो गए राजा पृथु, 9वें अवतार। नेक्स्ट, याद रखिएगा, लिखने वाले लिख रहे होंगे। 10वां, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो क्यों मछली के रूप में अवतार प्रकट, भगवान ने अवतार क्यों लिया था मछली के रूप में? जब प्रलय हो गया था चाक्षुष मनु के बाद में, सारा जगत जल में डूब गया था, तो अगले जो मनु थे वैवस्वत मनु को, उनको बचाने के लिए और वेदों को बचाने के लिए उन्होंने मछली का रूप धारण किया और सबको बचाया। किसी को खुशी हो रही है पढ़ करके, अच्छा लग रहा है किसी को आप में से? कोई एक दो भी है ऐसे महानुभाव? प्रभु जी, कम से कम पता चल, हमको चाहिए भी पीडीएफ में। हाँ? ऐसा शास्त्रों में एक एक डिटेल लिखा हुआ है, कब क्यों प्रकट हुए। सोचो, इतने ज्यादा प्रमाणित शास्त्र हैं हमारे, फिर भी लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होता है, शास्त्र सब झूठे हैं, मन गढ़ंत हैं। आइए आगे और पढ़ लेते। पहले भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। याद आ रहा है आपको? पीठ क्या बन गई थी? मथानी, मंदराचल पर्वत के लिए। जो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया है? कश्यप का, कछुए का अवतार। ठीक है। 12वां अवतार, 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। नास्तिक मतलब ये जो दानव थे, उनको मोहित किया और देवताओं को अमृत दिया। ये कौन सा अवतार हो गया? 12वां और 13वां। 12वां अवतार किसका रूप में हुआ? धन्वंतरी के रूप में। धनतेरस किस लिए मनाते हैं? धन्वंतरी भगवान के प्रकट होने की खुशी में। ठीक है, धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद दिया। उसके बाद में 13वां अवतार मोहिनी रूप में, भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए।
14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो इस प्रकार 14वां अवतार कौन सा अवतार हो गया? नरसिंहदेव। या नरसिंहदेव भगवान की जय। नेक्स्ट 15वां अवतार। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो 15वां अवतार कौन सा हो गया? बौने ब्राह्मण का अवतार वामन रूप में। ठीक है। फिर 16वां अवतार। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ये कौन सा अवतार हुआ? भृगुपति। भृगुपति और क्या नाम बोला जाता है इनको? आगे कीजिए। परशुराम। परशुराम। यस, भृगुपति भी इनको ही बोला जाता है और परशुराम भी इनको ही बोला जाता है। नेक्स्ट 17वां अवतार। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त किया। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, प्लीज नोट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य क्या है? अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है, तो उन्होंने एक वेद को अनेक शाखाओं में और प्रशाखाओं में विभक्त किया। ठीक है, इसके डिटेल में लिखा हुआ सारा, और किसी को पढ़ना हो तो तात्पर्य में। नेक्स्ट, ये 17वां हो गया। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट 18वां अवतार हो गया। 19वां। 19 तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया, पृथ्वी का जो भार था। भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, ऐसा करके वो तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो एक बार पीछे कर लीजिए माता जी। 1.3.28 तक जाना है अपने को। ठीक है। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। नोट कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा। भगवान प्रकट हुए यदुकुल में वृष्णि वंश में, ठीक है, किस रूप में? कृष्ण रूप में। ये सब बता दिया गया, उससे ऊपर भी बताया गया, अब भी बताया कृष्ण रूप में अवतरित हुए। इस बात को नोट कीजिएगा, भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। नेक्स्ट, तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। क्या कहा गया है? भगवान प्रकट होंगे। क्या बोला है? भगवान प्रकट होंगे। ये क्या दिया गया? बोलो, कब लिखा गया ये शास्त्र? कब लिखा गया था ये शास्त्र? भगवान बुद्ध के पैदा होने के पहले। शास्त्र तो बहुत पहले लिखा, 5000 लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर ये क्यों लिखा होगा कि प्रकट होंगे? बुद्ध जी तो ऑलरेडी प्रकट हो गए।
प्री प्रिडिक्शन प्रभु जी पहले से ही प्रभु बता जी हमारे यस, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व जो है शास्त्र लिखा गया था, और उसके बाद में जो है जितने भी अवतार हुए वो तो पहले हो चुके थे। कृष्ण बलराम जी भी प्रकट हो चुके थे, वेद व्यास जी ने खुद ये शास्त्र लिखे हैं। लेकिन जो कलयुग में जो अवतार होने वाला है, ये जो बुद्ध भगवान का अवतार जो हमारे लिए हो चुका है, क्योंकि वो 2000 वर्ष पहले हुए थे, तो वो होंगे कीकटेषु भविष्यति। देखिए क्या लिखा है, गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में। अगर ये शास्त्र किसी ने 2000 वर्ष पहले पढ़ा, भागवतम किसी ने 3000 वर्ष पहले पढ़ा होता तो नहीं पढ़ा था क्या? उस टाइम किसी ने पढ़ा था ना। तो अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए ना, और बुद्ध के रूप में प्रकट हुए ना। या उससे पहले कोई भागवतम दूसरी थी, बाद में चेंज कर ली, चलो चेंज करते हैं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, ये है हमारे शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्र। कीकटेषु भविष्यति। कितने अवतार हो गए? 19, 18, 19 और 20, 21 हो गए प्रभु जी। 21 हो गए। 21 हो गए प्रभु जी। पेज ऐसे ही हुआ ये? जी प्रभु। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। ये क्या है, वो किया हुआ है, स्कैन किया हुआ। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। ये भी नाम पहले ही बोल दिया, देखो, विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। पृथ्वी के शासक जड़े नेता लोग होंगे वो लुटेरे होंगे, अर्थात सबका खुद का पेट भरने में लगे रहे होंगे। तो ये कौन से हो गए? भगवान के कल की अवतार। नेक्स्ट, समय का ध्यान रखते हुए, तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान, ओहो कहाँ गया, भगवान 2 युगों के संधि काल में कब थे? अच्छा, हो गया, कल की के रूप में अवतार लेंगे। नेक्स्ट, प्रभु जी 22 ही दिए हैं बस। प्रभु जी आगे देखिए, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने कितना है? बहुत सारे झरने। अगर जल का स्रोत अक्षय है तो बहुत सारे झरने निकलते हैं। उसी तरह भगवान के स्रोत कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। नेक्स्ट पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम पढ़ रहे हो, सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश तथा उन अंशों की कलाएं हैं। और भी लोगों के बारे में बता दिया गया है, ऋषियों के बारे में, देवता के बारे में, मनु के बारे में। ये सब लोग क्या है? भगवान के अंश हैं। ठीक है, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। प्रजापति भी अंश के अंश है, कला है। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 27, 28 आ गया। ठीक है, हरे कृष्णा जी। ये जो हमें श्लोक है ना, तो जी 27 बोला आपने? जी 28 का आ गया है। 28 नंबर श्लोक देखिए, एते चाम सकलः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। उपयुक्त, उपर्युक्त सारे, ऊपर जितने भी सारे अवतार बताए गए, या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। सभी अवतारों के जितने भी अवतार हैं, उन सब अवतारों में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान वो कौन है? श्री कृष्ण। देखो क्या लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, परम भगवान। ठीक है, भागवतम में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। हाँ जी प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में इसमें वर्णन नहीं आया जी। चैतन्य महाप्रभु का अवतार छन्नावेश अवतार है, भगवान का छुपा हुआ अवतार है। इसका वर्णन है भागवतम में।
आगे जब आएगा तब। हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा। और भी अन्य अन्य पुराणों में वर्णन है। तो आप सभी को अच्छा लगा पढ़ करके, समझ में आया कुछ? इतने सारे जो भगवान के अवतार हैं उसमें स्वयं कृष्ण जो है वो क्या है? भगवान है। कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब लोग अवतार हैं। कृष्ण जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए थे? एज इट इज। कभी कभी आप दशावतार में भी देखेंगे कृष्ण अवतार नहीं दिखाया जाता है, बलराम जी को अवतार दिखाया जाता है, कृष्ण नहीं दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवतार कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ। प्रभु जी यहाँ पे एक डाउट है, कैन आई आस्क? बस पहले पूरा पैराग्राफ कर लेते हैं। ठीक, लास्ट वाला। हरे कृष्ण। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान विश्व रूप में नहीं होता है। विश्व रूप में तो क्या होता है? विश्व रूप में क्या होता है? डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। क्रोध का आदान प्रदान, क्रोध। तो विश्व रूप तो डर का आदान प्रदान कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। विश्व रूप उसको रुचिकर नहीं लगा, भयानक लगा। नेक्स्ट। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं। सकाम कर्मों के द्वारा अर्थात पुण्य कर्मों के द्वारा। किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजाओं वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। कौन सा रूप प्रिय है? द्विभुज रूप प्रिय है भगवान का। इसलिए जो परम भगवान है, सभी अवतारों के अवतार है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए ना, वो हिरण्यकशिपु को मार दिया। उसके बाद भी इतना गुस्सा था कि इवन ब्रह्मा जी पास में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, शिव जी पास में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पास में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम के भूखे भगवान तो प्रेम भरे उस बालक को भेज देते, चल चल प्रहलाद तू जा, और वो भगवान शांत हो जाते हैं। ठीक है, आइए पहले हम जाप कर लेते हैं।